आइए आज हम इस वीडियो में कार्यपत्रक 8 है ना, प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। देखिए, एक दिन का उसे कितना दिया जाता है, एक दिन के 98 रुपये। ठीक है, तो 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो 52 दिन के कुल रुपए बराबर क्या हो जाएंगे, 98 गुणित 52 है ना। 98 रुपये में एक दिन के 98 कमाता है तो 52 दिन में कितना कमाएगा, 52 का गुणा कर देंगे। देखिए गुणा मैंने यहाँ किया था, जगह कम पड़ रही है, आप रफ में कर लेना ना। तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 6 में 0 गिनेंगे तो 6, 9 और 1 और 9 10 की शून्य आ जाएगी, हासिल आएगा 1, तो ये हो जाएगा 5096 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पर व्यवस्थित लिखिएगा। अतः कुलदीप 52 दिनों में 5096 रुपये कमाएगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। अब देखिए, मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाना है। अब देखिए हर महीने बोल रहा है और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 2 साल। तो आपको पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, 12 महीने होते हैं, तो 2 साल बोल रहा है तो 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 2 वर्ष बराबर 24 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को 2750 रुपये हर महीने देना है, तो 24 महीने तक देगी तो कितने हो जाएंगे, 2750 में 24 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 0, 4 पंजे 20 के शून्य, हासिल आया 2, 4 7 28 और 2 30 के शून्य, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। ठीक, इसी प्रकार यहाँ क्रॉस या 0 लगा सकते हैं आप। 2 का फिर कीजिए, 0 में तो 0, 2 पंजे 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 2 सती 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, है ना। तो देखिए 0 0 0 6 और 6। तो आखिरी में लिखिएगा अतः पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। तो अतः पूरे होने तक वह रुपये 66,000 लौटा चुकी होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 लीटर दूध 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, वह एक महीने में कितना कमाता होगा। देखिए 23 रुपये लीटर बेचता है और एक दिन में कितना बेचता है, 13 लीटर, है ना। तो पहले एक दिन में कितना कमाता है ये निकाल लेते हैं। तो एक दिन में गोपाल की कमाई बराबर कितनी हो जाएगी, 23 रुपये लीटर बेचता है और कितना लीटर बेचता है, 13, है ना। आप 13 का गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, 13 39 की 9, हासिल आएगा 3, 13 दूने 26, 26 और 3 29। ठीक है, तो एक दिन की कमाई उसकी कितनी हो गई, रुपये 299। अब वह एक महीने में कितना कमाता है, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो एक माह की कमाई बराबर एक दिन की कमाई कितनी है, 299, और इसमें 30 दिन की कमाई 30 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 का पहले 0 से गुणा करेंगे, पूरा क्या हो जाएगा 0, तो एक बार 0 लगा दीजिए। अब 3 का गुणा कर लीजिए, 3 3 नम्बे की 27 के साथ, हासिल आएगा 2, फिर 3 नम्बे की 27 तो 29 हो जाएगा, 29 की 9 फिर हासिल 2 आएंगे, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। तो आखिरी में लिखिएगा अतः गोपाल रुपये 8,970 महीने के कमाता है। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, तो एक महीने में वह कितना कमाता है। देखिए सिंपल है, एक महीने में कितनी लीटर छाछ बेचता है वो 210, और 1 लीटर के कितने लेता है 11, तो 210 गुणित क्या हो जाएगा 11, है ना। तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप,
ऐसे। तो देखिए 11 का पहाड़ा डायरेक्ट आपको याद होगा, 11 का जीरो में करोगे जीरो, 11 एकम 11 की एक, हासिल आएगा एक, 11 दूनी 22 और एक कितने हो जाएंगे 23। तो यहाँ पर लिखेगा रुपये 2310 कमाता है। ठीक है, फिर देखिए 5वां प्रश्न। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देना पड़ेंगे? देखिए 1 लीटर पैक्ड बोतल के कितने 12 रुपये, और एक दुकानदार कितने लीटर पैक पानी खरीदता है 240 लीटर। तो सिंपल है 240 गुणित 12 कर दीजिए, है ना। तो देखिए सिंपल 12 का 0 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 0, 12 चौक 48, 48 की 8, हासिल आएगा 4, फिर 12 दूनी 24, 24 में कितने गिनना है आपको 4, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, तो 2880 रुपये। ठीक है, उसे कितने रुपए देना पड़ेंगे? तो उसे 2880 रुपये देना पड़ेंगे। अब छठा प्रश्न देखिए, रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है ना, पेज। यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हो तो बताएं किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी। देखिए रोहन के पास पृष्ठों की किताब हैं 325 और ऐसी कितनी किताबें हैं 12, तो 12 का गुणा कर दीजिए ना। तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे लिख कर लीजिएगा 325 गुणित 12, है ना। 12 पंचे 60, 60 की शून्य, हासिल आएगा 6, फिर 12 दूनी 24, 24 में आप 6 गिनोगे कितने हो जाएंगे 30, 30 की शून्य, हासिल आएगा 3, फिर 12 का पहाड़ा 3 बार, 12 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 3 अपने पास हासिल आए तो 39। ठीक है, तो सॉरी कुल पृष्ठ पूछे इन्होंने पेज, तो यहाँ पर अतः कुल पृष्ठ 3900 होंगे। अब देखिए 7वां प्रश्न, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या कितनी है 25 हो तो बताइए कुल बॉक्स में कितने फ्रूटी के पैकेट होंगे। अब देखें बॉक्स कितने 18 और फ्रूटी की संख्या कितनी 25, तो 18 गुणित 25 कर लीजिए या 25 गुणित 18 कर लीजिए ना। तो देखिए इसको लिख लेते हैं अपन 25 गुणित 18, तो 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल आएगा 4, फिर 8 दूनी 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, फिर 5 एकम 5, 2 एकम 2 हो जाएगा, जोड़ लेंगे इनको 0 5 4, तो ये हो जाएगा 450। बॉक्स में कितने फ्रूटी के पैकेट होंगे 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार, तो 3 चौक 12। फिर देखिए यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए या फिर आप 0 भी लगा सकते हैं ना। फिर 1 का 3 बार, तो 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4। अब इनको जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 9, 2 और 3 5, 4 और 1 कितने हो गए 5, है ना, ये आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा आप 9 का पहाड़ा 0 बार, यानी 9 का गुणा जब 0 से करेंगे क्या आना है 0, फिर 9 तिया 27, है ना, 9 का पहाड़ा 3 बार, 27 की 7, हासिल आएगा 2, फिर 9 चौक 36, है ना, 9 का पहाड़ा 4 बार तो 36 और 2 हासिल गिनेंगे तो 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए या 0 लगा दीजिए। 1 का 0 में गुणा करेंगे 0, 3 में करेंगे तो 3, 4 में करेंगे तो 4 एकम 4। अब इनको जोड़ दीजिए 0 7 8 और 3 11 की 1, हासिल आया 1, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न हल कीजिए। अब यहाँ पर अपने पास कितनी संख्या है 3, तो देखिए पहले 2 का पहाड़ा 3 इन तीनों में बोल लीजिए, फिर 4 का, फिर 1 का। तो पहले देखिए 2 का बोलते हैं, 2 8 16, 16 की 6, हासिल आएगा 1, 2 चौक 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 तिया 6। फिर इसका हो गया तो फिर यहाँ पर 0 या क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, अब 4 का बोल लीजिए, 4 8 32, 32 की 2, हासिल आएगा 3, फिर 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, फिर हासिल आएगा 1, 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, है ना, इसे दूर दूर लिखिएगा। फिर अब 2 क्रॉस लगा लीजिए, है ना, क्योंकि 2 का अपन गुणा कर चुके हैं, दोनों का पहाड़ा बोल चुके हैं। अब 1 बचा, तो देखिए 1 का 8 में करेंगे तो 8 एकम 8, 1 का 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, 1 का 3 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब इनको जोड़ लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 6, 9 और 2 11 की 1, हासिल आएगा 1, तो 7 और 9 16,
16 में अपने को कितना गिनना है, 8 है ना। तो 16 में जब अपन 8 गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 24 की 4, हंसी लाया 2, तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से 9 का पहाड़ा 8 बार, 9 × 72, 72 की 2, हंसी लाएगा 7, फिर 9 चौक 36 हो जाएंगे, है ना। 9 चौक 36, 36 में आपको कितने गिनना है, फिर 7 गिनना है ना। तो 36 में जब अपन 7 गिनेंगे तो कितना आएगा, 43, 43 की 3, हंसी लाएगा 4, फिर 9 9 81 है ना, 81 और 4 कितने हो जाएंगे, 85। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए। अब 8 का फिर बोलिए, 8 × 8 = 64, 64 की 4, हंसी लाएगा 6, फिर 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे, 38, 38 की 8, हंसी लाएगा 3, फिर 8 9 की 72, 72 और 3 कितने हो जाएंगे, 75। अब देखिए 2 ही थे इसलिए इनको जोड़ लेते हैं। अब तो 2, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, 8 और 5 13 की 3, हंसी लाए 1, 8 और 1 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 की 4, हंसी लाएगा 1, कितने हो गए, 8। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न, यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो देखिए 645 पुस्तकें रखी जा सकती है एक अलमारी में, तो 15 अलमारी में कितनी रखी जा सकती है, तो 15 का आप गुणा कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए 55 को 25 की 5, हंसी लाएगा 2, 5 चौक 20 और 2, 22 की 2, हंसी लाएगा 2, 5 छंग 30 और 2 कितने हो जाएंगे, 32, फिर 1 का कर दीजिए, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 6 एकम 6। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 7 6 और 9, तो आखिरी में लिखिएगा अतः कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो कुल 9675 पुस्तकें रखी जा सकती है ना। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 4, अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपये का चंदा किया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। तो देखिए उसने एक बच्चे से कितने रुपए लिए, 175, और टोटल कितने बच्चों से लिए, 25, तो 175 गुणित 25 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए, 55 को 25 की 5, हंसी लाएगा 2, 5 7 35 और 2 37 की 7, हंसी लाएगा 3, 5 एकम 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। इसी प्रकार से 2 का कर लीजिए, 2 पंजे 10 की 0, हंसी लाए 1, 2 सती 14 और 1 15 की 5, हंसी लाए 1, फिर 2 एकम 2 और 1 कितने हो गए, 3। अब जोड़ लीजिए इनको, 5 7 8 और 5 13 की 3, हंसी लाए 1, तो ये हो गए 4। तो अतः अर्पिता ने कुल रुपए 4375 इकट्ठा किए, है ना। अब देखिए पांचवा प्रश्न, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितने राशि जमा कर चुकी है। देखिए यहाँ पर प्रति माह बोला है और यहाँ पर क्या बोला है, वर्ष। तो वर्ष को पहले महीनों में अपन बदल लेते हैं। तो आपको पता है एक वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में 12 गुणित 3 हो जाएगा ना, तो 12 36 महीने होंगे, है ना। तो अब निकाल लेते हैं अपन। देखिए प्रति माह कितने जमा करते हैं, 2750 रुपये, और 3 वर्ष तक करना है, यानी कि 36 महीनों तक करना है ना। अब गुणा कर देंगे, 6 का 0 हम करेंगे 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल आएगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 की 5, हासिल आएगा 4, फिर 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, 3 का बोल लीजिए, 3 का 0 हम करेंगे 0, 3 पंजे 15 की 5, हासिल आएगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, प्लस कर लीजिए 0 0 10 की 0, हासिल आया 1, 8 और 1 9 हो जाएंगे, फिर यहाँ भी 9 हो जाएंगे। तो अतः 3 वर्ष होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। तो अतः सुहानी कुल रुपए 99,000 जमा
कर चुकी होगी। ठीक है।